नमस्कार। सरल, आसान और घरेलू उपायों की श्रृंखला में आज फिर आपका स्वागत है। हमें बहुत सारे प्रश्न लोग भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, उसका समाधान वो चाहते हैं। हम आपको हर प्रकार का समाधान आपको देंगे। आज हमें लोगों ने बहुत लिखा है कि हम कई तरीके की परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिसमें कि कुछ रोग से परेशान हैं, कुछ अपने कष्टों से, कुछ अपने दुश्मनों से, हर तरीके की अलग अलग परेशानी लोगों को आ रही है। तो वो समाधान चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इन सभी समस्याओं का बारी बारी समाधान देंगे। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि आपको अगर रोग है तो क्या करना है, अगर कोई दुश्मन है तो क्या करना है, आपकी और भी परेशानियों के बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे और सभी समस्याओं का समाधान इकट्ठा भी देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इस चीज़ के लिए करना क्या है। सरल उपाय हैं, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोगों को, किसी को भी काफ़ी समय से कोई बीमारी, कोई जिसे कहते हैं किसी भी प्रकार का रोग है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है और उसका ठीक नहीं हो रहा और वो परेशान है, तो उसको करना क्या है। उसको मंगलवार को, सबसे पहले आपको मंगलवार से स्टार्ट करेंगे। मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाने से पहले आपको एक मीठा पान लेना है, जिसे हनुमान जी का बीड़ा कहते हैं। हनुमान जी का एक मीठा पान लेना है और 2 बूंदी के लड्डू लेने हैं। 2 बूंदी के लड्डू और एक मीठा पान ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को आपने अर्पित करना है और एक घी का दीपक हनुमान जी के सामने अर्पित करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की जो भी दिक्कत है, इस टाइम जो रोग चल रहा है, जो बीमारी चल रही है, ठीक नहीं हो रही, उसे जल्दी से जल्दी ठीक करें। इस प्रकार से हनुमान जी को जब आप 2 लड्डू और एक पान जो है मीठा अर्पित करेंगे तो हनुमान जी आपकी बीमारियों को ठीक कर देंगे। अब आई बात दूसरी, लोग जो हैं वो परेशान हैं कि हमारे दुश्मन हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे दुश्मन बहुत हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, जो दुश्मन है आपको परेशान कर रहे हैं, कहीं पे भी आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है। सेम आपको मंगलवार को ही हनुमान जी के लिए एक पहले मीठा पान खरीदना है, जिसे बीड़ा कहते हैं, वो ले जा करके और साथ में प्रसाद के रूप में 2 आपने जो है इमरती लेनी है। इमरती आती हैं, वो 2 इमरती लेनी है और एक मीठा पान, ये ले जा करके आपने हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को अर्पित करना है और एक घी का दीपक अर्पित करें। इससे क्या होगा, जब आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तो हमारे सभी दुश्मनों का नाश हो और हमें इन परेशानियों से, इन कष्टों से छुटकारा मिले। हनुमान जी आपकी बात सुनेंगे और ये बहुत जल्द आपको इन चीज़ों से बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। अलग अलग परेशानियां हैं, रोग हैं, जैसे दुश्मन हैं, ऐसे ही लोगों का काम धंधा है। लोगों के काम धंधे में दिक्कत आ रही है, काम नहीं चल रहे, रुकावट है, किसी की नज़र लगी हुई है, इस टाइप की परेशानी उनको रहती है। वो कहते हैं हम जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलने के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी आपको इसी तरीके से हनुमान जी को ही कहना है। हनुमान जी हर तरीके से आपके कष्टों को दूर करते हैं। हनुमान जी से आप दिल से, खाली ये नहीं कि हाथ जोड़े और लड्डू चढ़ा दिए या इमरती चढ़ा दी और पान चढ़ा दिया तो आपका काम हो जाएगा। दिल से उनसे प्रार्थना करें कि हमारी ये बात आप सुनो, तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे और आपको सफलता मिलेगी आपके काम में। अब है रोजगार की बात। रोजगार में, काम धंधे में लोगों की रुकावट आ रही है, काम नहीं हो रहे, प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रुकावट कंटिन्यू चली आ रही है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी को एक लाल रंग का ध्वजा, जिसे कहते हैं झंडा, वो अर्पित करना है। लाल रंग का जो झंडा होता है वो अर्पित करें हनुमान जी को और थोड़ा सा प्रसाद, बूंदी का प्रसाद ले जाएं, वो हनुमान जी के अर्पित करें। एक घी का दीपक
जलाएं और हनुमान जी को कहें कि हम जहाँ पे भी जाएं हमारी फतह हो। हनुमान जी को जो हम झंडा चढ़ा रहे हैं, हमारा झंडा बुलंद रहे, हमारे काम धंधे में जो भी रुकावट है दूर हो और हमारे हर काम में सफलता मिले, हमारे रोजगार में सफलता मिले। इस प्रकार से जब आप लाल रंग का झंडा हनुमान जी को अर्पित करते हैं मंगलवार को, तो हनुमान जी आपके आगे आगे चलते हैं, आपके काम में सफलता देते हैं। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के चरणों में अर्पित करो झंडे को और आप देखो कि कैसे आपको ये सफलता मिलती है। ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये अलग अलग जो भी प्रॉब्लम है उनके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं हमें कई प्रकार की समस्या इकट्ठी आ रही हैं, रोग भी है उनको, रुकावट भी है काम धंधे में, दुश्मनों से भी परेशान है और भी कई प्रकार की उनको दिक्कत परेशानी आ रही है। तो अब इकट्ठा अगर कई प्रकार की परेशानी है तो उसका समाधान भी मैं आज आपको बताऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से हनुमान जी की ही पूजा करनी है। हनुमान जी के मंदिर में जाना है, हनुमान जी के सामने बैठ करके पहले 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो। आपको हनुमान जी के मंदिर में सभी समस्याओं का समाधान के लिए क्या क्या ले जाना है मैं आपको बताऊंगा। आपने हनुमान जी के सामने मंगलवार को एक लाल रंग का चोला लेके जाना है। एक लाल रंग का चोला जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो लेके जाना है। वो चोला हनुमान जी को अर्पित करना है। उसके साथ चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर भी हनुमान जी के अर्पित करना है। और आपने प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा प्रसाद है वो लेके जाना है। उसमें आपको गुड़ लेना है, थोड़ा सा गुड़ ले लें और चना, भुना हुआ चना आता है वो ले लें। गुड़ और भुना हुआ चना लेके जाना है। साथ में 2 इमरती और 2 आपने बूंदी के लड्डू लेके जाने हैं। 2 बूंदी के लड्डू, 2 इमरती और भुना हुआ चना और थोड़ा सा गुड़, ये हनुमान जी को अर्पित करना है मंगलवार को। और उनको चोला अर्पित करना है, सिंदूर अर्पित करना है और चमेली का तेल। और हनुमान जी के सामने बैठ करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक घी का दीपक जलाना है और हनुमान जी से कहना है कि हमारे सभी कष्ट, सभी परेशानियां जो हमें दिक्कत दे रही हैं वो उनका समाधान करो और हमें अपना आशीर्वाद दें। जब आप हनुमान जी से इस प्रकार कहेंगे तो हनुमान जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और सभी समस्याओं का, सभी कष्टों का, सभी दुखों का नाश होगा। हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इस तरीके से आप मंगलवार को मेरे कहे अनुसार इस कार्य को करें। और हो सके तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये कार्य लगातार 2 या 4 मंगलवार को करें। वैसे तो 2 मंगलवार से ही आपको फर्क नजर आ जाएगा। अगर आप इसको 4 मंगलवार लगातार जो मैंने आपको कहा है वो करेंगे तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने ये आजमाया हुआ है कि ये 100%, 100% कारगर उपाय है, इसको करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। व्हाट्सएप पे हमारा नंबर चल रहा है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें आप लिख कर भेज सकते हैं, हम उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार।